हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ लॉसेस देखेंगे जो कि ट्रांसफॉर्मर में ओकर होते हैं। ठीक है, साथ ही उनका डिस्क्रिप्शन देख रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो हमारे पास चार टाइप के लॉसेस होते हैं किसी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर क्यों? क्योंकि हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर में बात की थी कि कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ये जो चार लॉसेस हैं हमारे लिए, एक इसके लिए हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला है आयरन लॉस, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कोर लॉस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PI। आई स्टैंड्स फॉर आयरन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आयरन लॉस और या फिर कोर लॉस होता क्या है। तो आयरन लॉस हमारे पास होता है कि जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है किसी भी ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, तो उसकी वजह से कोर में जो पावर लॉस ओकर होता है, ठीक है, यानी कि जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पावर लॉस को ओकर करता है किसी भी कोर में, ठीक है, उसको हम कहते हैं आयरन लॉस या फिर कोर लॉस। इसको हम कोर लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोर में, मैग्नेटिक कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में ओकर होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास आयरन लॉस या फिर कोर लॉस है वो सम होता है किसका? हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, यानी कि ये हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस आने की वजह से क्या है, ओकर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? PH से। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है उस पर हम मैग्नेटाइजेशन साइकिल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पहले उसको एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हैं, फिर उसको दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उसमें पावर लॉस ओकर होगा। क्यों? ड्यू टू मोलिकुलर फ्रिक्शन ऑफ द मटेरियल, की मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ मोलिकुलर फ्रिक्शन है, उसकी वजह से क्या है, पावर लॉस ओकर हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इसको अपोज कर सके। किसको? जो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन चल रही है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी लगती है इसको अपोज करने में, वो क्या है, एनर्जी लॉस होता है, और उसी हम एनर्जी लॉस को कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? KHF/BM की पावर x। ठीक है, KH क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, H स्टैंड्स फॉर हिस्टैरिसीस। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? वॉल्यूम, हमारे पास कोर का कितना वॉल्यूम है और उसके मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, F क्या है? जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर में फ्लो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, BM हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है ट्रांसफॉर्मर में उसकी फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, X क्या होता है? X हमारे पास स्टिनबिट्स कांस्टेंट होता है। स्टिनबिट्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू रेंज करती है किसके बीच में? 1.5 से 2.5 के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं एडी करंट लॉस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PE से। ठीक है, तो एडी करंट लॉस हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से कुछ वोल्टेज इंड्यूस करता है। ठीक है, अब वो जो वोल्टेज इंड्यूस होती है उससे क्या है, एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं अलोंग द मटेरियल, और इन एडी करंट्स की वजह से जो हमारे पास लॉस ओकर होते हैं उसी को हम कहते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये बेसिकली हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं। ठीक है, जो हमें स्टिनबिट्स ने दिए थे। ठीक है, तो PE क्या है? KE प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन वॉल्यूम एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर। ठीक है, BM इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग फ्लक्स एंड T इज थिकनेस ऑफ कोर लैमिनेशन। ठीक है,
तो ये था हमारे पास आयरन लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पीएच और पीई की वैल्यू रखें तो आयरन लॉस क्या आ जाएगा, के एच एफ बी एम की पावर एक्स प्लस के ई बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आयरन लॉस या फिर जिसको हम कह सकते हैं कोर लॉस। अब हम देखते हैं कॉपर लॉस या फिर आई स्क्वायर आर लॉस क्या होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी सी से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कोर लॉस हैं वो किस वजह से आते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में ओमिक रेजिस्टेंस होने की वजह से, यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, उनकी वजह से जो लॉसेस ऑकर होते हैं उनको हम कहते हैं कॉपर लॉस या फिर आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, यहाँ पी सी को हम क्या है कॉपर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कॉपर लॉस हुआ वो क्या हुआ, सम ऑफ पावर लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड पावर लॉस इन सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जो हमारे पास पावर लॉस हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, तो हम पी सी को क्या लिख सकते हैं, पावर लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग प्लस पावर लॉस इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब है हमारे पास स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस क्या होता है, स्ट्रे लॉस क्या है, हमें पता है लीकेज फ्लक्स प्रेजेंट होता है कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में। तो वो लीकेज फ्लक्स क्या है, जो हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, जैसे कि हमारे पास टैंक हो गया ट्रांसफॉर्मर का, तो वो लीकेज फ्लक्स क्या है, एडी करंट्स को प्रोड्यूस करता है उसके टैंक में। ठीक है, तो हमारे पास जो वो एडी करंट से लॉस आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रे लॉस। ठीक है, उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाई इलेक्ट्रिक लॉस वो लॉस होते हैं, वो पावर लॉस होते हैं जो ओकर होते हैं इन दी इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जैसे कि ऑयल हो गया हमारे पास, सॉलिड इंसुलेशन हो गया ट्रांसफॉर्मर का, तो इनमें जो पावर लॉस ओकर होता है उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाई इलेक्ट्रिक से हम समझते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 4 लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आयरन लॉस या फिर कोर लॉस क्या होता है, सम होता है हिस्टेरिसिस लॉस का और एडी करंट लॉस का। ठीक है, आयरन लॉस होता क्या है, कोर में होता है ड्यू टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। हिस्टेरिसिस लॉस का हमने पढ़ा, किसी कंडक्टिंग मटेरियल को साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में रखते हैं तो वो जो अपोजिंग फोर्स एनर्जी लगाता है वो किस में फॉर्म होती है, हमारे पास हिस्टेरिसिस लॉस में। एडी करंट लॉस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वोल्टेज इंड्यूस हुआ, उसने एडी करंट को प्रोड्यूस किया। ठीक है, उससे लॉस हुआ तो एडी करंट लॉस प्रोड्यूस हुआ। कोर लॉस दोनों वाइंडिंग्स में रेजिस्टेंस होने की वजह से। ठीक है, स्ट्रे लॉस हमने पढ़ा, लीकेज फ्लक्स की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होने, लीकेज फ्लक्स की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होता है किसमें, हमारे पास टैंक, जैसे कि कंडक्टिंग मटेरियल्स हो गए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लॉस हमने पढ़ा, इंसुलेटिंग मटेरियल्स में ओकर होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।